हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन RO में पूछे जाएंगे, जो कि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सब उठाए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने सहारे पर रहने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? स्वावलंबी बोलते हैं। एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे? स्वावलंबी बोलेंगे। और आगे देखते हैं, हमारा इसी का व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या कह रहा है, जो अपने ऊपर निर्भर हो, एक शब्द में देखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? आत्मनिर्भर। जो अधिक बलवान हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? बलिष्ठ बोलते हैं। अधिक बलवान को एक शब्द में क्या बोलेंगे? बलिष्ठ बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अपरमेय के लिए व्याख्या बताना है आपको। जो तौला या मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं, ये भी सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अपरमेय बोलते हैं। तो ये दोनों आपका व्याख्या सही होगा, दोनों में से कोई भी आ जाए तो सही होता है। वैसे यहाँ पे A और C दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसका व्याख्या दिया हुआ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिगीषु बोलेंगे। एक शब्द में क्या बोलेंगे उसको? जिगीषु बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का व्याख्या अगर देखें तो क्या कह रहा है, किसी पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? एक शब्द में जिगीषु बोलेंगे। जो जीत लिया हो, ये जो जीत लिया गया हो तो उसे क्या बोलेंगे? विजित बोलेंगे। आप कोई चीज़ को अगर जीत लेते हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? विजित बोलते हैं। जिसने विजय प्राप्त कर लिया हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? विजेता बोलेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जानने की इच्छा अगर आप रख रहे हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिज्ञासु बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसको एक शब्द में क्या, संस्कृत शब्द में बोला गया है। इसको अगर देखा जाए आसूर्य पश्या भी दिया होगा, वो भी ऑप्शन में सही होगा। ये संस्कृत शब्द में लिखा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, इसी का अगर व्याख्या देखें तो हमारा इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसे क्या बोलते हैं? आसूर्य पश्या। पैर से सिर तक कोई चीज़ अगर लटका हो उसे क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। एक शब्द में उसे क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। इसका हम व्याख्या देखेंगे तो इसका व्याख्या में क्या कह रहा है, पैर से सिर तक लटके हुए को अपाद मस्तक बोल रहे हैं। ठीक है, इसका व्याख्या में दिया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुराग्राही। अगर आप कोई चीज़ बात को मनाने या अनुचित बात कर रहे हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुराग्राही। इसका व्याख्या में देखते हैं। तो इसके व्याख्या में भी यही कह रहा है, अनुचित बात को आग्रह करने वाला एक शब्द में दुराग्राही बोलेंगे। और अनुचित बात के लिए अड़ जाए किसी चीज़ को उसे क्या बोलेंगे? दुराग्रह। अगर कोई चीज़ बात लेकर आप अड़ जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? दुराग्रह। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण आप अत्यंत कष्ट से कर रहे हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुर्निवार। उसे क्या बोलेंगे? दुर्निवार। इसका व्याख्या में भी यही दिया है कि अत्यंत अगर कष्ट से आप कोई चीज़ का निवारण कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलेंगे? दुर्निवार। इसका एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो उसे कर्णपाली कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? कर्णपाली। क्या देखेंगे तो इसका व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, कान से नीचे तक लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोलेंगे? कर्णपाली। और कर्णफूल किसे बोलेंगे? तो कान में पहनने वाले आभूषण को ही कर्णफूल बोला जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, जो पान करने योग्य नहीं हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपेय बोलेंगे। अगर जो चीज़ आप खाने पीने के योग्य नहीं है उसे अपेय बोलेंगे। एक शब्द विकल्प दिया है आभक्ष्य। आभक्ष्य का अगर इसका देखें क्या शब्द बनेगा हमारा, जो भक्षण करने योग्य ना हो। अभक्ष्य का मतलब क्या होता है? जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? अभक्ष्य बोलेंगे। जो बुरा या हित कर रहा हो किसी का तो उसे क्या बोलेंगे? आपत्ति बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? आपत्ति।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या करा। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, इसके विकल्प में आपको कौन सा गलत विकल्प दिया हुआ इसको छांटना है इसमें से। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, दावानल, ये तो सही है। आगे की सोचने वाला क्या बोला जाता, अग्रसोची। आगे के सोचने वाले को अग्रसोची, अग्रगामी नहीं बोला, आगे की चलने वाले को अग्रगामी बोलते हैं। ठीक है। इसी का तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, बड़वानल। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना। और पेट में आग लगने वाली को क्या बोलेंगे, जठराग्नि। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत था, ऑप्शन नंबर बी गलत था। आगे की सोचने वाली को क्या बोलेंगे, अग्रसोची। अग्रगामी क्या होता, जो आगे की चलने वाला होता है उसे अग्रगामी बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो बहुत बोलता हो, अगर जो बहुत बोलता हो उसे क्या बोलेंगे, वाचाल। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, वाचाल। प्रवक्ता क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के में आप विशेषज्ञ हो या बोलते हो किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में, उसे क्या बोलेंगे, प्रवक्ता। और प्रखर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खर हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो खर होता है उसे क्या बोलें, प्रखर बोलेंगे। और वक्ता क्या होता है, जो मतलब जो कोई चीज़ बोलता हो उसी को क्या बोलेंगे, वक्ता बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसका एक शब्द क्या बोलेंगे, अभेद। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अभेद। इसका व्याख्या देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अभेद बोलेंगे। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अभेद। और इसका ऑप्शन नंबर दूसरा देखते तो क्या बोल रहा, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या बोलेंगे, दुर्भेद बोलेंगे। अगर कोई चीज़ आप कठिनाई से भेद रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, दुर्भेद बोलेंगे। जो अनुभव करने योग्य हो, अगर आप कोई चीज़ अनुभव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, संवेद। उसे क्या बोलेंगे, आप कोई चीज़ की अनुभव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, संवेद बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए जा सके उसे क्या बोले जा सकते हैं, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अस्थावर। यारों में यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाले 10 क्वेश्चन हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन उठाया सेलेक्ट किया हूँ, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये सब वीडियो कवर कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि 9 से 10 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है। आर में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी को ही मजबूत बनाइए। यही एक रामबाण है जो सिलेक्शन दे सकता है आर में। तो आइए देखता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 19 तक के कवर किया था, उसी का व्याख्या देख रहा हूँ। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अस्थावर। जहाँ खाना सदैव अगर फ्री में दिया जा रहा हो उसको क्या बोलेंगे, सदाव्रत। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिसका शत्रु कोई पैदा ही ना हुआ तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, पैदा हो या जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसको भी क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। इससे पहले मैंने बताया जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो उसको भी क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। इस दोनों का एक ही वाक्यांश होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अपना इसमें देखिए मंतव्य, इसमें क्या कह रहा है, अपना मंतव्य साधने वाला। अगर कोई अपना मंतव्य साध रहा है तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, स्वार्थी। अगर कोई अपना काम निकाल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्वार्थी बोलेंगे। ठीक। मंतव्य मतलब अपना कोई काम निकालने वाला व्यक्ति हो उसको क्या बोलेंगे, स्वार्थी बोलेंगे एक शब्द में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसका उच्चारण ना किया जा सके। अगर आप किसी चीज़ का उच्चारण ना कर सके उसको क्या बोलेंगे, अनुच्चरित। एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे, अनुच्चरित। आप जिसका उच्चारण ना कर सके तो उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द में अनुच्चरित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित शब्द दिया गया है, उसको क्या करना है, आपको ये का चयन करना है। जैसे ये क्या किया, जो स्त्री अभिनय करे, कौन सा ऑप्शन सही है उसको सेलेक्ट करना है। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या पढ़ेंगे, व्याकरित। इसका हम व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में आपको क्लियर हो जाएगा अभी।
लौट कर आया हुआ व्यक्ति की, अब जो भी लौट कर आ जाए उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री बोलते हैं, ठीक है। अभिनय करने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? अभिनेत्री बोलेंगे। जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण होता है। जो व्याकरण को अच्छे से जानता है उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण। आगे देखें ये क्या कह रहा है? आंखों से परे यानी परोक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अपरिचित शब्द निम्नलिखित में से किसका वाक्यांश होगा? ये आपको सेलेक्ट करना है। जिसका परिणाम ना निकाला जा सके, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका विवाह ना हुआ हो। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी का व्याख्या अगर देखें, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपरिचित। जिसका विवाह हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? परिणीत। इसमें देखिए दो जरा सा अंतर है। परिणीत और अपरिणीत में क्या होता है? जरा सा अंतर है। यहाँ पे उपसर्ग का यूज कर लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या, जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुर्निवार। अगर जिसे दूर करना कठिन ही हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुर्निवार। इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या कह रहा? जिसको दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में दुर्निवार बोलेंगे। जिसे जीत लिया गया, जीत पाना या मुश्किल हो उसे दुर्जय बोलेंगे, ठीक है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है युद्ध में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? युद्ध की इच्छा रखने वाला को एक शब्द में क्या बोलेंगे? युत्सु। उसे क्या बोलेंगे? युत्सु। अगर युद्ध में इच्छा जो रख रहा है युत्सु बोलते हैं। तो आइए देखते हैं 27वां क्वेश्चन का हमारा व्याख्या क्या कर रहा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? युत्सु बोलते हैं। जो युद्ध करता हो उसको क्या बोलेंगे? योद्धा बोलेंगे एक शब्द में। जो युद्ध में लिप्त हो, युद्धरत उसे बोलते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो तो उसे युद्धरत बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तैरने या पार होने का इच्छुक जो हो उसे क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो तैरने या पार होने का इच्छुक रखने वाला जो होता है उसे क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे। तैर कर पार करने वाले को तैराक बोलेंगे और तैर कर पार कराने वाले को तारक बोलेंगे। याद रखिएगा, तीनों में अंतर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? विस्थापित। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में विस्थापन का जो परिभाषा आपने पढ़ा था उसी को एक शब्द में ये बोला गया है। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे एक शब्द में विस्थापित बोलते हैं। संस्थापित क्या होता है? जैसे इसका ये संस्थापित एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है बैठाया गया हो या संचित किया गया हो। माने एक जगह पे कहीं चीज़ हो उसे संस्थापित कर दिया गया हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुरभ संधि बोलते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बुरे उद्देश्य के लिए गुप्त मंत्रण कर रहे हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुरभ संधि बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बुरे उद्देश्य के किए गए गुप्त मंत्रण को दुरभ संधि बोलते हैं, ये तो बता दिए। किसी को संकट में डालने वाले लिए जो बनाया गया योजना हो, किसी के लिए संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना को या किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाई गई गुप्त कार्यवाही को उसे क्या बोलेंगे? दुरभियोजन बोलेंगे। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुरति क्रम बोलेंगे। जिसके पार पहुंचना बहुत कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुरभ गम बोलेंगे। जिसके पार पहुंचना बहुत कठिन है उसे क्या बोलेंगे? दुरधि गम बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सवाल जवाब का एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रत्युत्तर। आप कोई किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? सवाल जवाब को एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रत्युत्तर बोलेंगे। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उत्तरापेक्षी बोलेंगे उसे। पार उतरने की क्रिया को भाव में अगर बोला जाए उसको क्या बोलेंगे? उत्तरण बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? खोज करने वाला यानी खोज करने का एक शब्द क्या बोलेंगे? अन्वेषक, उसे क्या बोलेंगे? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मदिरा पीने वाले प्याले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? चषक बोलेंगे। अगर मदिरा पीने वाले जिस गिलास का आप यूज़ कर रहे हो उसका चषक बोला जाता है उसको एक शब्द में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? जो स्त्री के वशीभूत में हो, यानी जो स्त्री के वशीभूत में हो उसे स्त्रीण बोलेंगे। उसको गांव में इसी शब्द को मेहरा भी बोलते हैं। ठीक है, आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। स्त्रीण का अर्थ होता है, स्त्रीण का अर्थ क्या होता है? जनखा, जनाना, मेहरा, मेहरा, ये सब इसका क्या होता है? अर्थ होता है। स्त्री के वशीभूत में रहने वाले को ही स्त्रीण बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? जो जोता बोया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? आकृषित बोलते हैं। जो कभी जोता बोया गया ना हो उसे एक शब्द में आकृषित बोलते हैं। जो जोता बोया ना गया हो आकृषित बोलते हैं एक शब्द में। जिस जमीन पे उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो गई हो या शक्ति ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऊसर बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? सब कुछ खाने वाले को क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। ये सर्वहारी नहीं होगा, ये सर्वाहारी। ये होता तो सही हो जाता, ठीक, इसलिए ये गलत है। तो एक शब्द में क्या बोलेंगे? सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या कर रहा है, सब कुछ खाने वाले को एक शब्द में सर्वाहारी बोलते हैं। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। जो सब कुछ ग्रहण करने वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन को उपरांत विदाई दी जाती है, यानी जब आपका विद्यायन समाप्त हो जाता है उसके बाद में आपको जो विदाई समारोह किया जाता है उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं? समापवर्तन बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या कह रहा? वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन को करने के उपरांत विदाई समारोह जो आयोजित किया जाता है उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं? समावर्तन बोलते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? प्रतिपदा को एक शब्द में क्या बोलेंगे? पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। पक्ष की पहली तिथि को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा बोलते हैं। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या में क्या कह रहा? पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? प्रतिपदा बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी बोलते हैं। और मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हिंदी के महीनों में से पूछा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में जो अंगुली होती है उसको क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। अंगुलियों का भी क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम यानी बांध दी हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? दामोदर। ठीक है, दामोदर किसकी पर्यायवाची है? हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। वही चीज़ है दामोदर की, जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो उससे दामोदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनुगामी। अनुगामी और अनुचर दोनों मीनिंग एक ही निकलता है, इसीलिए दोनों सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसी का व्याख्या देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द में अनुगामी बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले अनुचर बोलते हैं, एक शब्द में अनुचर ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा? जिसकी कोई कीमत ना हो सके, मतलब जिसका कोई कीमत ना लगा सके उसका क्या बोलते हैं? एक शब्द में अमूल्य बोलते हैं। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अमूल्य बोलेंगे। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसकी कीमत ना हो सके उसको अमूल्य बोलते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य बोलेंगे। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या बोलेंगे? बहुमूल्य बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा?
थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? मिताहारी। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? थोड़ा नाप तोल के अगर भोजन कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? मिताहारी। इसी का व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है? थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाले एक शब्द में क्या बोलेंगे? मिताहारी बोल देंगे। कम या नापा तुला खर्च करने वाले को एक शब्द में क्या लेंगे? मितव्ययी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अंत्यवेशी बोलेंगे। गुरु के समीप अगर आप रहकर अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उस शब्द को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अंत्यवेशी। गुरु के समीप रहने वाले को एक शब्द में अंत्यवेशी बोलेंगे। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी बोलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसको एक शब्द में क्या लेंगे? मर्माहत। इसी का व्याख्या देखते हैं। वही जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? मर्माहत बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो अपने पद से हटाया गया हो उसको एक शब्द में क्या लेंगे? पदच्युत बोल देते हैं। पद से बर्खास्त कर दिया गया हो उसे एक शब्द में बोला जाता है पदच्युत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिस की स्प्रिया ना हो उसे क्या बोलेंगे? निष्प्रिय बोलते हैं। निष्प्रिय ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द है, दोनों सही है, इसीलिए इसका व्याख्या में भी वही बताया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसका कोई आशा ना किया होगा पूर्व से उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलते हैं। इसके व्याख्या में भी वही दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोलेंगे? नारद। अगर कोई झगड़ा लगा रहा है या चुगलखोर को इधर की बात उधर जो करते हैं उसी को नारद बोलते हैं गांव की भाषा में। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद बोलते हैं। रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण बोलते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी बोलते हैं। अगर कोई आपके साथ चाल चल रहा है तो उसको शकुनी बोलेंगे। भेद बताने वाले को विभीषण बोलेंगे और झगड़ा लगाने वाले को नारद बोलते हैं। एक शब्द में याद रखना। महल के भीतरी भाग को क्या बोलेंगे? अंतःपुर बोलते हैं। अगर महल का भीतरी भाग को एक शब्द में क्या बोला जाता है? अंतःपुर बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? जो छिड़ ना हो सके, जो कभी क्षय ना हो उसे अक्षय बोलते हैं। छिड़ को क्षय में यानी कोई जब ख़त्म ना किया जा सके उसी को अक्षय बोलते हैं। ठीक है, आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कर रहा है? जो छिड़ ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट बोलते हैं। जिसका अंत ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं एक शब्द में। जिसके सिर पे चंद्र हो उसे क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर बोलेंगे एक शब्द में। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसके सिर पे चंद्र हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर बोलेंगे। जो चक्र धारण करता हो उसे क्या बोलेंगे? चक्रधर बोलेंगे। चंद्रमा की वह स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी की छाया पड़ने वाली कुछ सारा भाग दिखाई देता हो और कुछ भाग नहीं दिखाई देता हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? चंद्रग्रहण बोलेंगे, यानी जब। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। इसी का व्याख्या में भी वही बताया है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलेंगे। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे क्या बोलेंगे? निर्दय बोलेंगे। क्षमा नाम की कोई चीज़ अगर आपके हृदय में ना हो उसे निर्दय बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो वही चीज़ दोबारा रिपीट किया गया क्वेश्चन, निर्मम बोलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तिलक लगाने में जो अन्न का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब चावल का ही तिलक लगाया जाता है। ठीक है, और जौ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जौ का प्रयोग हवन की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? जिसका जन्म छोटी जाति में हो, निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? छोटी जाति और निचले में अगर जन्म हो रहा हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अंतजय बोलेंगे, शूद्र नहीं बोलेंगे। याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात, इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हो, निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंतजय बोलेंगे। जो अंडे से निकला हो अंडज बोलता है।
चारों वर्ण जैसे होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये सब बताया गया। अंतिम जिसे अंतिम स्थान पे रखा गया उसे शूद्र बोलेंगे। जिसे छुआ ना जा सके उसे अछूत बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंत्यज बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। अगर जिसकी आप उपचार ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? असाध्य। जैसे किसी का रोग ऐसा हो गया और जिसका उपचार ही नहीं होता है उसे असाध्य बोलते हैं। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जाए उसे एक शब्द में क्या लेंगे? दुस्साहस बोलेंगे। जिसका उपचार शर्म से हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वसाध्य बोलते हैं। जबकि साधन से रहित होते हैं साधनहीन बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोल देंगे? वीर पशु बोलेंगे, पशु। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को एक शब्द में क्या बोलेंगे? वीर पशु बोलेंगे। वीर स्त्री को एक शब्द में वीरांगना बोला जाता है। पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती बोली जाती है। वीर बहू को एक शब्द में क्या लेंगे? वीर बहुरी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक को क्या एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो धीरोदात्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धीरोदात्त। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? वियोगिनी बोलेंगे। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या में क्या कह रहा है? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण जो दुखी हो उसे वियोगिनी बोलेंगे या विरहाड़ी बोलेंगे। इसी का दूसरा भी पूछा जाता है स्त्री पे। जिस स्त्री के पति प्रदेश चला गया हो उसे क्या बोलेंगे? प्रोषित पतिका बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? प्रोषित पतिका। विरह में जलने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या बोलेंगे? विरह विद्गा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः सुबह आया हो उसे क्या बोलेंगे? खंडिता बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? खंडिता बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? पथ्य बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या क्या कह रहा? वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे एक शब्द में पथ्य बोलेंगे। स्वल्पाहार का अर्थ क्या होता है? स्वयं के लिए जो आहार थोड़ा बहुत या कम रखा जाता है उसे स्वल्पाहार बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आधी रात का समय को क्या बोलेंगे? निशीथ बोलेंगे। आधी रात के समय को क्या बोलेंगे? एक शब्द में निशीथ बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसके पास कुछ भी ना हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? अकिंचन। इसका व्याख्या देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो एक शब्द में क्या बोले? अकिंचन बोलेंगे। और किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। किंचित मतलब थोड़ा या कुछ को अर्थ होता है उसका। अकुंचन का अर्थ क्या होता है? सिमटा हुआ। अकुंचन का अर्थ क्या होता है? सिमटा हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन। अभी हमने बताया था अकिंचित का मतलब होगा थोड़ा बहुत। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनाहुत बोल देंगे। इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या हम कह रहा है जिसके बुलाया ना गया उसे अनाहुत बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? मुमुक्षु बोलेंगे। एक शब्द में क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? मुमुक्षु बोलेंगे।
योग करने वाले को क्या बोलेंगे? योगी बोलेंगे। तप या तप में लीन रहने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तपस्वी बोलेंगे। काम से मुक्ति पाने वाले को क्या बोलेंगे? मुक्तिकामी बोलेंगे। याद रखना ये शब्द। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मोक्ष की कामना रखने वाले हैं। इच्छा या कामना एक ही चीज होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? मुमुक्षु बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रंगमंच पर्दे के पीछे के स्थान को एक शब्द में क्या बोलेंगे? नेपथ्य बोलेंगे। रंगमंच का जो पर्दा पड़ा होता है उसके पीछे के स्थान को एक शब्द में क्या बोलेंगे? नेपथ्य बोलेंगे। ये बहुत पूछा गया है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हवन में जलने वाली लकड़ी को एक शब्द में क्या बोलेंगे? समिधा बोलेंगे। हवन में जलने वाली लकड़ी को एक शब्द में क्या बोलेंगे? समिधा बोलेंगे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? दिगंबर बोलेंगे। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? दिवंगर बोलेंगे। ये व्याख्या में भी दिया हो। विशंबर किसे बोलते हैं? विष्णु को, पर्यायवाची को ही विशंबर बोलते हैं। पैगंबर क्या होता है? दूत को कहते हैं। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल क्या होता है? दिशा के स्वामी को दिक्पाल बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन बोलते हैं। जिसका जन्म किसी कन्या के गर्भ से हो गया हो उसे कानिन बोलते हैं। याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वन में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावाग्नि बोलेंगे। वन में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावाग्नि बोलेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? वन में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावाग्नि बोलेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? बड़वाग्नि। विरा में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? विराग्नि बोलेंगे। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? जठराग्नि। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में युधिष्ठिर बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत होता है। जो हमेशा रहने वाले हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। अनवरत क्या होता है? अनवरत का अर्थ होता है जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रवाहित बोलते हैं। जिसे रोक कोई ना सके प्रवाहित बोलते हैं। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। आजीवक एक संप्रदाय है, ये भी याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे एक शब्द में क्या लेंगे? विपत्निक बोलेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे एक शब्द में विपत्निक बोलेंगे। विधुर किसे बोलते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलेंगे? विधुर बोलेंगे एक शब्द में। आइए और इसी में देखते हैं। इसी में एक और शब्द बोला गया है, वियोगी। वियोगी किसे कहते हैं? किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वियोगी बोलेंगे। और जिसकी पत्नी ही ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपत्निक बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपत बोलेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपत बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? तितीर्षा बोलेंगे। तैरने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तितीर्षा बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलेंगे? हौदा। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलेंगे? हौदा बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा बोलते हैं। इसी का व्याख्या देखते हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? हौदा बोलेंगे। घोड़े के पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को क्या बोलते हैं? कि जीन। घोड़े के पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को जीन बोलते हैं। घोड़े आदि के पीठ पे कसने वाले जीन को एक शब्द में क्या बोलेंगे? काठी। लोहे के जाल की कवच को ओढ़ के जो युद्ध करता है उसे क्या बोलेंगे? बख्तर बोलते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, अपरमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलते हैं। इसी का व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या करा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलते हैं। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके उसको भी एक शब्द में क्या बोलेंगे, अप्रमाणित। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलेंगे। अपरिमित भी कह सकते हैं उसी को। अपरमेय क्या होता है, जिसे मापा ना जा सके। ठीक है, याद रखना है, ये शब्द सब एक ही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया ना जा सके उसे शब्द में क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, उपनिवेश के संबंध में, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसका क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलेंगे। उपनिवेश से जिसका संबंध रहता हो उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में औपनिवेशिक बोलेंगे। इसी का व्याख्या देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलेंगे। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, औपन्यासिक बोलेंगे। उपनिवेशों के अधीन रखने वाले को सिद्धांत को क्या बोलेंगे, उपनिवेशवाद बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रयोज्य शब्द सही है। आसूर्य पश्या को क्या बोलते हैं, इसका शब्द बताना है। तो रनिवास के यानी कड़े पर्दे के पीछे जो स्त्री रहती है, सूर्य को नहीं देख पाती है, उसी को बोलते हैं आसूर्य पश्या। इसी का दूसरे भाषा में बोला, जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके उसे आसूर्य पश्या बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, जो स्त्री सूर्य को देख ना सके एक शब्द में क्या बोलेंगे, आसूर्य पश्या। ये याद रखना, कई क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री को एक शब्द में क्या बोलेंगे, आसूर्य पश्या। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रख लेना, इसको रट डालना। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, जो सूर्य स्त्री को देख ना सके या ऐसी स्त्री जो सूर्य को ना देखे उसे आसूर्य पश्या बोलते हैं। दूसरे के गुण को दोष निकालने वाले को क्या बोलेंगे, असूया बोलेंगे। जो दूसरे के गुण में दोष निकालता है उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में असूया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को एक शब्द में क्या बोलेंगे, रिक्त। अगर आपको उत्तराधिकारी से कोई संपत्ति मिल जाए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उत्तराधिकारी की प्राप्त कोई संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। इसी का व्याख्या देखते हैं। तो रिक्त उसी को बोलेंगे जो किसी के उत्तराधिकारी में प्राप्त हो। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो उसे एक शब्द में धरोहर बोला जाता है। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी के नाम संपत्ति कर दी जाती है, उसे वारिस कर दिया जाता है, तो उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, वसीयत। किसी के पास से रखी गई वस्तु को क्या बोलेंगे, धरोहर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गिरा हुआ को क्या बोलेंगे, पतित बोलते हैं। एक शब्द में गिरा हुआ को क्या बोलेंगे, पतित। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। इसी का व्याख्या क्या कह रहा है, गिरे हुए को एक शब्द में क्या बोलेंगे, पतित बोल रहे हैं। जो जमीन पर गिरा हुआ या लुढ़का हुआ उसे लुंठित बोलते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ को एक शब्द में बोलते हैं धराशायी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में खंडों के द्वारा एक शब्द में से स्वयं सेवक को व्याख्या बताना है आपको। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को बोलते हैं स्वयं सेवक। इसी का व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को स्वयं सेवक बोलते हैं। बिना वेतन के काम करने वालों को क्या बोलेंगे, अवैतनिक बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अपना पूर्ण होने पर संतुष्ट हो उसी को क्या बोलेंगे, कृतार्थ बोलेंगे एक शब्द में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी का व्याख्या में, अपना उद्देश्य पूर्ण होने के संतुष्ट हो जाए उसे क्या बोलेंगे, कृतार्थ बोलेंगे। किए हुए उपकार को मानने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। अगर किया हुआ उपकार को मानता है जो, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। आभार मानने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, आभारी। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, काली सूची।
इसी का व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा, नियम के विरुद्ध सामाजिक असामाजिक कार्य करने वाले को इस सूची को एक शब्द में क्या बोलेंगे, काली सूची बोलते हैं। वैध कार्य करने वाले को एक सूची बनाई जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अवैध। जो वैध काम ना कर रहे हो उसे उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अवैध सूची। नियम के अनुरूप सामाजिक कार्य करने वाले को क्या बोलेंगे, स्वैध सूची। यानी काली सूची उसे बोलेंगे जो नियम के विरुद्ध हो, और अवैध सूची उसे बोलेंगे जो नियम के विरुद्ध हो। दोनों एक ही शब्द हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। जिसका आशा ना की गई हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित बोलते हैं। जिससे उम्मीद ना किया जाए उसे क्या बोलेंगे, नाउम्मीद बोलेंगे। अग्र सूची क्या होता है, जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे, उसे अग्र सूची बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करें, उपकृत का व्याख्या बताना है आपको। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसी को उपकृत बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, मुमूर्षा। मरने की इच्छा को रखने वाले को क्या बोलेंगे, मुमूर्षा। ध्यान रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मरने की इच्छा रखने, इसी का व्याख्या देखते हैं। तो मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा बोलते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा बोलते हैं। जो मरना चाहता हो एक शब्द में क्या बोलेंगे, मुमूर्षु बोलेंगे। और जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलेंगे, मुमुक्ष। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसे जो दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, दुर्निवार। अगर किसी को दूर करना कोई चीज़ कठिन हो उसी को एक शब्द में क्या बोलेंगे, दुर्निवार। इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, दुर्निवार बोलते हैं। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, दुराग्रह बोलेंगे। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, दुराग्रह। जिसे बस में करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे, दुर्दम में। जो बस में ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, दुर्दम में। जिसे भरना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, दुष्पुर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जो रूढ़ियों के विश्वास करता हो, जो रूढ़ियों पे विश्वास करते हो उसे क्या बोलते हैं, एक शब्द में रूढ़िवादी बोलते हैं। इसी का व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो रूढ़ियों पर विश्वास करता हो उसे क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी बोलेंगे। जो परंपरा में विश्वास करता हो उसे क्या बोलेंगे, परंपरावादी बोलेंगे। और जो रूढ़ियों में रूढ़बद्ध क्या होता है, जो रूढ़ में बधा हुआ हो, जो किसी रूढ़ में बधा हुआ उसे क्या बोलेंगे, रूढ़बद्ध बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, पूजनीय। जो पूजा करने के योग्य हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, पूजनीय बोल देंगे। इसी का व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो पूजा करने के योग्य हो उसे पूजनीय बोलेंगे। पूजा करने वाले को क्या बोलेंगे, पूज्यता। पूजा करने वाले को क्या बोलेंगे, पूज्यता। और पूजित होने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, पूजमान। याद रखना। और जो पूजा गया हो, जो कभी पूजा गया हो उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में पूजिता बोलेंगे। याद रखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो देश से प्रेम करता हो एक शब्द में क्या बोलेंगे, देशभक्त बोलेंगे। जो देश से प्रेम करता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, देशभक्त बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कर रहा है, जो देश से प्रेम करता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, देशभक्त बोलेंगे। जो देश की रक्षा करने वाला हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, देश रक्षक बोलेंगे। देश में रहने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, देशवासी बोलेंगे। देश की सेवा करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, देश सेवा बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यूज करेंगे तो 100%, 100 में 100 पाने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, 100% वो लाया है। 100 का मतलब होता है 100। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों के समूह को एक शब्द में क्या बोलेंगे, शताब्दी। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या बोलेंगे, वर्णातीत बोलेंगे। जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत बोलते हैं। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, वर्णनीय। अगर वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, वर्णनीय बोलेंगे।
जिसे बाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, ना किया जा सके उसे अवर्णनीय बोलेंगे। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, आकाश चुंबी बोलते हैं। आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, आकाश चुंबी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में भी वही कह रहा, आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, आकाश चुंबी बोलते हैं। गगन को चूमने वाले को गगन चुंबी बोलते हैं। जहाज़ों को रात्रि में देखने वाले प्रकाश को स्तंभ को उसको क्या बोलते हैं, आकाशदीप बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, क्षणभंगुर। अगर क्षण भर में कोई चीज़ नष्ट हो जाता है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, क्षणभंगुर। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, क्षणभंगुर बोलेंगे। जो क्षण भर में आतुर हो जाए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, क्षणातुर बोलेंगे। जो क्षुधा, ये भूख से आतुर हो, क्षुधा का मतलब होता है भूख, वो जो भूख से आतुर है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, क्षुधातुर। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जाए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अव्यक्त। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अव्यक्त बोलते हैं। जो वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या बोलेंगे, अकथनीय। अगर वाणी द्वारा कोई चीज़ आप बात नहीं कह पा रहे उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में अकथनीय बोलते हैं। जो कम जानता हो, अगर जो चीज़ को मतलब कोई ऐसा चीज़ हो आप उसके बारे में कम जानते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द में अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कहा ना जा सके अकथ्य बोला जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके अकथ्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पैर से लेकर सिर तक के एक शब्द में क्या बोलेंगे, अपाद मस्तक बोलते हैं। पैर से लेकर सिर तक के अपाद मस्तक, व्याख्या में भी यही कह रहा है। कुछ विकल्प दिए गए थे उसका व्याख्या दिया है। पाँव से पीने वाले को क्या बोलेंगे, पादप बोलते हैं। जो अपनी बात से न टले उसे अटल बोलते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसे क्या बोलेंगे, आप्त काम। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, आप्त काम। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। किसी के ऊपर विजय पाने की इच्छा अगर आप रख रहे हैं उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। किसी पर विजय पाने के, इसके व्याख्या में भी यह कह रहा है, किसी पर विजय पाने के लिए एक शब्द को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा रखने वाले को जिघांसा बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, मध्य रात्रि के समय को क्या बोलेंगे, निशीथ बोलते हैं। मध्य रात्रि के समय को एक शब्द में क्या बोलते हैं, निशीथ। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा, तो इसका व्याख्या क्या कह रहा, मध्य रात्रि के समय को एक शब्द में क्या बोल देंगे, निशीथ बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को एक शब्द में क्या बोलेंगे, अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ को एक शब्द में क्या बोलेंगे, प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा, तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ को एक शब्द में क्या बोलेंगे, प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं। लौट कर आया हुआ को एक शब्द में क्या बोलते हैं, प्रत्यागत बोलते हैं। लौट कर आने वाले स्थान पर, यानी अगर लौट कर अपने स्थान पर आ जाओ उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्तन बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, अगर आपके मत में कोई युक्ति तुरंत आ जाए तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। उसको दूसरी भाषा में यही बोला गया है। जो तुरंत कोई युक्ति को सोच ले उसे प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है, अतिथि सत्कार भावना को एक शब्द में क्या बोलेंगे,
आतिथ्य बोलेंगे। अतिथि सत्कार भावनाओं को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आतिथ्य बोलेंगे। इसके व्याख्या में देखते क्या कह रहा है। अतिथि सत्कार भावना को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आतिथ्य बोलते हैं। अतिथि का मतलब होता है अभ्यागत, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसे अतिथ्य बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अनेक युगों से चले आने को क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं एक शब्द में। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। अनेक युगों से चले आने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? सनातन बोलेंगे। जो उपयुक्त हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? समाचीन बोलते हैं। जो पुराना हो प्राचीन कहलाता है एक शब्द में। समय बीत जाना तो मतलब कालांतर कहलाता है एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। युगों से चले वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? सनातन बोलेंगे। वही को रिपीट किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। जिसकी बुढ़ापा ना आए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजर बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते क्या कह रहा है। जिसकी बुढ़ापा ना आए उसे अजर के बोलते हैं। अमर का मतलब क्या होता है? जिसकी मृत्यु ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। जिससे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं एक शब्द में। जिसका ईश्वर में विश्वास हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे एक शब्द में आस्तिक बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसे एक शब्द में व्याकरण बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे व्याकरण ही को बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। व्याकरण की ज्ञाता को क्या बोलते हैं? व्याकरण ही बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? व्याव्य। क्या बोलते हैं? व्याव्य बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? व्याव्य बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को व्याव्य बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में आकाश वृत्ति बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना ना हो, कुछ भी ठीक ठिकाना ना हो जिसका, उसके आकाश वृत्ति बोलते हैं। आकाश में फूल खिलने वाले की असंभव बात को आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। आकाश में फूल खिलने की किसी संभावना असंभव बात को उसे क्या बोलते हैं? आकाश कुसुम बोलते हैं। अगर आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को क्या बोलते हैं? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। आकाश में फूल खिलने की किसी असंभव बात को आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। आकाश में फूल खिलने की
असंभव बात को क्या बोलते हैं? आकाश कुसुम बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनिश्चित जीविका को एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? अनिश्चित जीविका को एक शब्द में आकाशवृत्ति बोलते हैं। थोड़े अंश में की गई सेवा को आंशिक सेवा बोलते हैं। थोड़े समय के लिए की गई सेवा को अस्थायी सेवा बोलते हैं। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिस पर हमला ना किया गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिस पर हमला ना किया गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनाक्रांत बोलते हैं। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांता बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिस पर आक्रमण हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? आक्रांत बोल देंगे। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है। आक्रांता उसे कहते हैं आक्रमण करने वाले को। जिसे जीता ना जा सके अजय कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? मंथर बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर बोलते हैं। हर काम में देर लगाने वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। 17 अक्षरों के बड़ वृत्त का नाम मंदाक्रांता बोलता जा क्या बोलते हैं? मंदाक्रांता बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? उचित अनुचित ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में विवेकी बोलते हैं। जो पुराण उपनिषद शास्त्र ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी कहलाता है। जो चालाक हो उसे क्या कहते हैं? चतुर कहते हैं। जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? संस्कृत में लिखा गया है किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो अपने कर्तव्य से निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त बोलते हैं। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित बोलते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ऐसे कवि जो तत्काल रचना करते हो अश्व कवि कहलाते हैं। ऐसे कवि जो तत्काल में रचना करे उसे क्या बोलते हैं? अश्व कवि बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे उसे क्या बोलते हैं? अश्व कवि बोलते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज बोला जाता है। कवियों में महान को महान कवि बोला जाता है, महाकवि। कवियों के ईश को क्या बोला जाता है? कवीश बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ना हो उससे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलते हैं। या इसे दूसरी भाषा में बोले, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है?
जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा? जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा? जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। शत्रु से रहित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? शत्रुहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शत्रुहीन बोलते हैं। निशत्रु को क्या बोलते हैं? जो शत्रु ना हो। अशत्रु को क्या बोलते हैं? निशत्रु को क्या बोलते हैं? जो शत्रु ना हो। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। शत्रु से रहित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? शत्रुहीन बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अव्यक्त को क्या बोलते हैं? जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? अव्यक्त को उसको बोला जाता है जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जो बोल नहीं सकता है उसे मूक बोलते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय बोला जाता है। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या करा? संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधिल बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधिल बोलते हैं। सायंकाल को क्या बोलते हैं? संध्या के समय को सायंकाल बोलते हैं। निशा किसे बोलते हैं? रात्रि को निशा कहते हैं। सूर्यास्त कब कहा जाता है? सूर्य के अस्त होने के समय को क्या बोलते हैं? सूर्यास्त बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या बोलते हैं? शूलपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी बोलते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? विवाह या पाणिग्रहण बोलते हैं। पाणी मतलब हाथ होता है। आइए इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वर्तमान या भविष्य तीनों काल को जानने वाले को त्रिकालज्ञ बोलते हैं। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को जानने वाले को क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का आपका चयन करना है। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। अभी इससे पहले मैंने कराया है। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा है? जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। जिसका खंडन ना हो सके अखट्ट बोलते हैं। जो घोर या भीषण हो उसे अघोर बोलते हैं। जो तर्क से सिद्ध हो ना हो उसे अंतर्ज्ञ बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिना पलक गिराए हुए को क्या बोलते हैं? अनिमेष बोलते हैं। बिना पलक गिराए को अनिमेष बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है? बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष बोलते हैं या अपलक बोलते हैं। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? अस्तिवान।
जो ना देखा गया हो उसे क्या बोलते हैं? अदृष्ट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिना पलक झपकाए हुए को क्या बोलते हैं? अनिमेष बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। बिना पलक झपकाए हुए को अनिमेष बोलते हैं। निष्फल ना होने वाले को क्या बोलते हैं? अमोघ बोलते हैं। जो अपने स्थान से अलग किया जा सके, जो अपने स्थान से अलग किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या बोलते हैं? आतंकित बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या बोलते हैं? आतंकित बोलते हैं। जो अपनी हत्या कर ले उसे क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य बोला जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। जो शोक करने ना योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? अशोच्य बोला जाता है। अशोक किसे बोला जाता है? जो शोक रहित हो उसे क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। जो शोक रहित हो उसे क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ बोला जाता है। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशौच बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसे ऊपर कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं? उपयुक्त बोलते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो एक शब्द में उपयुक्त कहा जाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे क्या बोला जाता है? उच्चतम बोला जाता है। जो कहा गया हो उसे कथित बोला जाता है। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसे क्या बोलते हैं? मर्माहत बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो मर्माहत कहा जाता है। मन को मोह लेने वाले को क्या बोलते हैं? मनमोहक बोला जाता है। जिसने मृत्यु की जीत लिया हो उसे मृत्युंजय बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व बोला जाता है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त बोला जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने वालों को तकावी बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे क्या बोला जाता है? युत्सु बोला जाता है। इसके व्याख्या में देखते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युत्सु बोला जाता है। युद्ध करने वाले को योद्धा बोला जाता है। विद्रोह करने वाले को विद्रोही बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसकी माप तौल हो सके उसे परिमेय बोला जाता है। जिसकी माप तौल हो सके उसे क्या बोला जाता है? परिमेय बोला जाता है। जो चल ना सके उसे अचल बोला जाता है। जो जीता ना जा सके उससे अजेय बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? घुटने तक बाहु वाले को आजान बाहु बोला जाता है। इसके व्याख्या में देखते हैं। घुटने तक बाहु वाले को क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर बोलते हैं। उदर मतलब पेट होता है। जिसका पेट लंबा हो उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं।